नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्प्रेह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रेह के माध्यम से। मेरे दीक्षा देने का उद्देश्य एक एक व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ कर उनके लक्ष्य तक पहुंचाना है। उसका उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में वो सब प्राप्त करें जो आपको अभी तक नहीं मिला। मैं वो चीजें आपको सिखाऊंगा जो कहीं अन्यत्र आपको सुलभ नहीं है, जिनके लिए आपको बहुत कुछ ढूंढना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक स्थान पर वो चीजें आपको प्राप्त नहीं हो सकेंगी। मेरी दीक्षा का अर्थ आपका गुरु बनना नहीं है। मेरी दीक्षा का अर्थ ये नहीं है कि मैं आप पर कुछ शासन करना चाहता हूं। मैं एक मेंटर हूं। आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार आप अपने जीवन में अपने विचारों को परिवर्तित करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। एक बात ध्यान रखें, कभी पूरा गोल, आपके जीवन का पूरा उद्देश्य एक साथ प्राप्त नहीं होता। उंगलियों पर लोग हैं ऐसे जो रात को गरीब सोते हैं और सुबह अमीर उठते हैं। वो उंगलियों पर, वो अपवाद है आपके, वो आप में से, हम में से नहीं है। आपको बूंद बूंद करके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स मिला के एक एम बनता है। कई सारे एम्स को मिला करके एक गोल बनता है और आप सीधे गोल तक पहुंचना चाहते हैं। जितना आप समय ज्यादा व्यतीत कर देंगे उतना ही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल की तरह आपका दिमाग भी नेगेटिव विचारों से धीरे धीरे हैंग होने लगता है, स्लो होने लगता है। वो स्लोनेस एक गहरे डिप्रेशन में आपको ले जाती है। आप एक बात ध्यान रखें, दिमाग किसी चीज को पूरा करके देखता है, आधा अधूरा नहीं देखता। आप अपने कामों को आधा अधूरा करते हैं। अगर मुझसे बात भी करनी है तो सोचते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे। मत कीजिए ऐसा। कम से कम एक रास्ता बात का बनाइए। मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप साधना में जाना चाहते हैं, आप साधना के रहस्य को खोलना चाहते हैं, तो बात कीजिए। मैं उसके लिए तत्पर हूं। आपकी योग्यता के अनुसार उसमें भी आपको दीक्षित करूंगा, जैसे भी आप चाहें। तो आप लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रेह और मुझे कमेंट करते रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज अगर हम सफलता की बात करते हैं, आज अगर हम जीवन में ऊंचाइयों को छूने की बात करते हैं, आज अगर हम जीवन में कुछ बनने की बात करते हैं, तो एक बात याद रखें कि आपको सकारात्मक होना पड़ेगा। अगर आप सकारात्मक नहीं हैं, अगर आप नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, तो जीवन में आप कहीं नहीं पहुंच सकते। दो चीजें, दो स्तंभ आपके सोच के, संकल्प बल और विश्वास। अगर ये दो आपके पास हैं, आपके जीवन के ये दो स्तंभ हैं, तो आप याद रखें आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर ये दो नहीं है तो जो कुछ भी है उसके भी खोने में कोई देर नहीं लगेगी। मेरे जीवन का उद्देश्य है इस चैनल के माध्यम से मैं इस धरती के एक एक इंसान को उसके लक्ष्य तक पहुंचाऊं, एक एक इंसान को सकारात्मक ऊर्जा से भर दूं। और उसका एकमात्र उपाय है क्लेम मंत्र का जप। जी हां, क्लेम मंत्र का जप। मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार क्लेम आपको करना चाहिए। मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार आप क्लेम करें जिससे आपका मस्तिष्क आपके लिए काम करे। आप नहीं जानते, आपका दिमाग हमेशा दूसरों के लिए काम करता है। आप टेलीविजन पर जो ऐड देखते हैं, बेमन से देखते हैं। कभी आपने रुचि लेकर के उस ऐड को नहीं देखा।
लेकिन उसके बाद भी उसका प्रभाव इतना गहरा है कि वही प्रोडक्ट आप मार्केट से खरीदते हैं। तो जो काम आप इतनी अरुचि के साथ कर रहे हैं उसका इतना गहरा प्रभाव है। तो कल्पना कीजिए कि जिस काम को आप अपनी रुचि से करेंगे, मैं जैसे बताऊंगा उन विचारों को अपने अवचेतन मस्तिष्क में पहुंचाएंगे, मैं जिस तरह आपको गाइड करूंगा उस तरीके से आप उन विचारों को अपने अवचेतन मस्तिष्क में जरूर ले जा पाएंगे। तो कोई शंका नहीं, कोई शक नहीं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। कोई ऐसा कारण नहीं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सकें। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आप किस प्रकार क्लेम को करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि आप किस प्रकार से सोचते हैं। आपका सोच यही आपके जीवन का आईना है। आपको नहीं ज्ञात कि आपके अंदर कौन सा बीज विद्यमान है। आप अपने बीज को लेकर के पूरे जीवन सिर्फ भटकते हैं। बचपन माता पिता के हिसाब से, युवावस्था पत्नी और बच्चों के हिसाब से काट देते हैं और एक दिन अचानक आप पाते हैं कि आप वृद्ध हो गए, आप अशक्त हो गए। अब कुछ भी करने की सामर्थ्य आप में नहीं बची है। एक गहरा डिप्रेशन, एक गहरा फ्रस्ट्रेशन आपके मस्तिष्क को घेर लेता है और फिर आपको लगता है अब तो भगवान का नाम लेना भी संभव नहीं है आपसे। अगर इन चीजों से बचना है तो जुड़िए मुझसे, बात करिए मुझसे। मैं बताऊंगा कि आपका जीवन किस प्रकार आपके अनुसार हो सकता है। जिस प्रकार एक नदी जब पहाड़ से उतरती है तो दाम वेग लेकर उतरती है, लेकिन मैदान में आने के बाद उसके वेग का पता नहीं चलता। कहीं कहीं पर ऐसा लगता है जैसे वो रुक गई है, वो ठहर गई है। लेकिन आप वर्षों से ये देखते चले आ रहे हैं कि वो नदी समुद्र तक अंत तक पहुंच ही जाती है, क्योंकि उसके मन में, उसके हृदय में एक ही विचार है। वो विचार क्या है कि उसे समुद्र तक पहुंचना है और वो पहुंच जाती है। आपके मन में एक विचार नहीं है। आपके मन में एक मूल विचार जो आपका उद्देश्य है वो सदैव ही आपके अवचेतन मन में है, लेकिन वो विचार आपके दूसरे नेगेटिव विचारों की वजह से खो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। मैं बताऊंगा आपको कि उस विचार को कैसे उभारना है। मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार उन नेगेटिव विचारों को अपने मन से हटाना है। ये अगर कर सके तो सब कुछ कर सकोगे, और अगर ये नहीं कर सके तो जीवन में कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। कोई तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता, तुम खुद भी कहीं नहीं जा सकते। इसलिए याद रखो कि जो करना है अपने बीज को पहचानो, अपने अंतस में छुपे उस गुण को पहचानो जो तुम्हें कहीं ले जाने के लिए तत्पर है, और तुम निरंतर उसे भूलते जा रहे हो। अभी अगर मैं तुमसे एक बात कह दूं कि भाई तुम कल सुबह शिमला चले जाना, या तुम सुबह कहीं और चले जाना कहीं का नाम लेकर, आपको उस पर विश्वास नहीं। आप के मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प इस वाक्य को सुनते ही खड़े हो जाएंगे, और आधा घंटा तब होगा जब आप मेरी बात को गिरा देंगे, मुझसे झूठ बोल देंगे कि मैं बीमार हो गया, कुछ भी बोल देंगे, नहीं जा पाया। तो ये आपके संकल्प बल की स्थिति है, ये आपको विश्वास नहीं है। आप 1000 बार कहीं पर भी अविश्वास करने के बाद फिर भी आपको 1001वीं बार विश्वास ही करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास ही जीवन है, संकल्प ही बल है। जब तक वो नहीं करेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो आइए मेरे पास, मैं सिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार आपका संकल्प मजबूत हो सकता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, किस प्रकार आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं।
लेकिन इसे महज एक टॉपिक समझने की भूल मत करना। ये आपके जीवन का मूल मंत्र है, ये आपको कहीं ले जाने का मंत्र है, इसे मत भूलना। नमस्कार, शुभ रात्रि।